अब 11 बजे की बड़ी बहस का रुख कर लेते हैं। 2019 में हिंदुत्व पर मिलेगी जीत या देशभक्ति पड़ेगी 20। अगले एक घंटे में हम इस बड़े सवाल पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। स्मृति ईरानी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि कोर्ट में राम के अस्तित्व को नकारने वाले राम भक्ति में जुटे हैं। स्मृति ने कहा है कि हिंदुओं को आतंकी बताने वाले जनेऊ पहनकर मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। स्मृति ने पुलवामा हमले के बाद जारी सियासत पर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान के साथ खड़ी है और कांग्रेस शहीदों की शहादत को अपमानित करती है। कांग्रेस पार्टी कोर्ट में दस्तावेज देती थी कि राम का कोई अस्तित्व नहीं, वही राम भक्त बनकर घूम रहे हैं। किसने सोचा था हमारे जवानों का खून बहेगा पुलवामा में और कांग्रेस पार्टी देश के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ी हो जाएगी। तो जाहिर है कि क्या देशभक्ति पर चोट से अब की बार वोट मिलेगा, ये सवाल उठ रहा है। स्मृति ईरानी ने जहां हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है, तो फारूक अब्दुल्ला ने राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। फारूक ने कहा है कि आज कोई भी राम मंदिर की बात क्यों नहीं कर रहा है। चुनाव से पहले राम मंदिर का शोर था और अब सिर्फ बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात हो रही है। जबकि अमित शाह ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि मनमोहन सरकार में आतंकियों पर कार्रवाई नहीं होती थी, उन्हें बिरयानी खिलाई जाती थी। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज अमेठी जा रही हैं। 29 मार्च को वो अयोध्या में होंगी। हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन भी करेंगी। प्रियंका के अयोध्या दौरे पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुनाव के समय ही राहुल प्रियंका को आखिर मंदिर की याद क्यों आती है, इसीलिए आज ये बड़ी बहस हम कर रहे हैं एक बड़े सवाल के साथ। और बड़े सवाल क्या है, अब जरा इन पर गौर करिए। मंदिर मंदिर जाएंगे, चुनाव के बाद हिंदुत्व भूल जाएंगे, पहला सवाल तो ये। और दूसरा सवाल ये कि पहले राम मंदिर की बात, लेकिन अब सिर्फ एयर स्ट्राइक रहा है याद। आखिर इसी की चर्चा क्यों हो रही है? बालाकोट हमले के बाद राम मंदिर का मुद्दा क्या भूल गई है बीजेपी? क्यों नहीं इस पर अब कोई बात की जा रही है? और चौथा सवाल ये कि सियासी विश्व युद्ध में बीजेपी के हनुमान से हारेगा विपक्ष। पांचवा सवाल ये कि हिंदुत्व पर मिलेगी जीत या देशभक्ति पड़ेगी 20। तो ये तमाम सवाल, बड़े सवालों के साथ हम इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे और एक पूरा पैनल मेरे साथ यहां पर बना हुआ है। मेरे संवाददाता भी मेरे साथ होंगे, एक एक करके मैं बता देती हूं। रामदत्त त्रिपाठी जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो जुड़ गए इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ मुजफ्फर खान यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, एसपी नेता मेरे साथ। शांतनु गुप्ता भी मेरे साथ यहाँ पर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं, चर्चा में शामिल होंगे। मेरे साथ आशुतोष मिश्र भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। साथ ही मेरे साथ राजीव जेटली भी आगे जुड़ेंगे और दो सहयोगी भी मेरे साथ हैं, ब्रह्म प्रकाश दुबे जो कि विजय चौक से हमारे साथ हैं और लखनऊ का भी रुख करेंगे, राजीव श्रीवास्तव भी मेरे साथ हैं। लेकिन शांतनु, पहले मैं आप ही से शुरुआत कर लेती हूं। मुझे ये बताइए कि क्या वाकई में अब एक हिंदुत्व ही ऐसा एजेंडा हो गया है जिस पर आप बात कर वोट बटोर सकेंगे? क्योंकि ये जमीन तो रही है बीजेपी की, लेकिन अब इस मैदान में कांग्रेस भी कूद पड़ गई है। देखिए, थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा। 2014 में जब कांग्रेस मुंह के बल गिरी थी और 44 सीट पर सिमट गई थी, तो उनकी अपनी कमेटी बनी थी जो ए के एंटनी ने हेड करी थी। और ए के एंटनी की कमेटी की रिपोर्ट ये थी कि हमें अपनी एंटी हिंदू इमेज को हटाना पड़ेगा। ये कांग्रेस की ये जाहिर रिपोर्ट है, मीडिया में आई थी। तो उसके बाद से इन्होंने ये शुरू करा। तो ये आज का नहीं है, 2014 के बाद से जिस भी इलेक्शन में है, तो ये जनेऊ, शिव भक्त, मंदिर, गाय जो इन्हें कभी नहीं याद आए, वो अब एकदम से याद आने लगे। अब कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो इंदिरा गांधी ने जो गौ रक्षक है उन पर गोली चलवाई है। कभी जो लड़के मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं, राम काल्पनिक है, हिंदू टेरर है। तो वो इतने सारे स्केलेटन इनके क्लोजेट में वो कितने पाप धोएंगे? तो ये मेरे ख्याल से जनता आजकल की 21वीं शताब्दी की जनता है, टीवी सोशल मीडिया के माध्यम से सारी जानकारी है। तो इस समय जनता को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है। और अगर बीजेपी ने ओरिजिनल मुद्दा पकड़ के रखा भी है तो जनता ओरिजिनल के साथ जाएगी या डुप्लीकेट जेरोक्स कॉपी के साथ जाएगी, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल। आशुतोष मिश्र, मुझे ये बताइए कि मुद्दों की बात बीजेपी नहीं करती, आरोप हमेशा कांग्रेस लगाती थी। अब कहां गए सारे मुद्दे साहब? कांग्रेस के पास क्या मुद्दे नहीं बचे और उसको ये लग रहा है कि बीजेपी को जिस तरीके से इस नाम पर फायदा हुआ था, अब वही पॉलिटिक्स कांग्रेस भी करेगी। फिर आप नया क्या कर रहे हैं भाई? शरीन, पहले तो जो शांतनु जी ने बात करी बस सही कही कि जो है ये सोशल मीडिया का जमाना है और ये जो फेक न्यूज फैलाई जाती है वो जनता पकड़ लेती है। और शांतनु जी बड़ी कोशिश कर रहे थे बहुत सारी विवादित बातें करके, जो कि जिसमें से काफी कुछ असत्य भी है। आप जो बात करती हैं मुद्दों की, तो बात तो कांग्रेस अभी भी मुद्दों की करती है। असत्य है ऐसे कह के मन में तो सब सही, दूसरा कहे तो आपको झूठ लगता है। चाहे ये 72,000
कौन सी असत्य है ये तो बताइए आशीष जी, ऐसे बच के नहीं निकल चाहे आप बात नहीं, मैं इसका जवाब दूंगा अगर आप समय देंगे। पहले आप लोग यूजुअली एंकर लोग कहते हैं कि दो लोग बोले तो ओवरलैपिंग हो जाती है, लेकिन जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है कि एंकर भी बोलने लगता है और दूसरे लोग भी बोलने लगते हैं, तब ओवरलैपिंग नहीं होती। बताइए तो सही आशुतोष जी, बोलने दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। जल्दी से दीजिए जवाब। हाँ, आप जवाब दूंगा, आप जवाब तो देने दीजिए। हाँ, तो पहले हम लोग बात कर रहे थे मुद्दों की, तो बात मुद्दों की अब भी हो रही है, चाहे वो किसानों की हो, चाहे मिनिमम इनकम स्कीम की हो, और जिसपे कि ये जो है इनके पास जवाब नहीं होता, फिर जो है कौन सी बात हो गई, मिनिमम इनकम, कांग्रेस ने कौन सी बात कर दी मुझे बताइए। एक बिना जमीन का एक प्रपोजल सामने रख दिया। मैं बात कर रही हूँ प्रियंका गांधी पहले वोट यात्रा करती है, अब वो मंदिर की पॉलिटिक्स कर रही है, इस पर क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं आप? मैं तो ये सवाल कर रही थी आपसे। वो वोट यात्रा के थ्रू जाके जिन गरीबों से मिल रही हैं उनके बारे में आप क्यों नहीं बात करती? उसमें आप वो केवल आपको वो मंदिर ही क्यों दिखते हैं? क्या मंदिर जाना अब पाप हो गया है, या मंदिर जाने का हक केवल जो है एक ही वर्ग के लोगों को है? तो आप उसके साथ जो लोगों से मिल रही हैं, जो गरीबों से मिल रही हैं, आप जो दिखाएंगे हम वो नहीं देखेंगे सर, वालों ने एक महिला की नाव केवल इसलिए जला दी, आपको कुछ दूसरी चीजें दिख रही होंगी, आप जो दिखाएंगे समझाएंगे वो नहीं समझेंगे, हम जो एक्चुअल चीज है वही समझेंगे और दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए जनता को क्या दिख रहा है वो मेरे पास और भी मेहमान है। आशुतोष जी, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बीजेपी नेता विनय कटियार ने कांग्रेस पर विवादित बयान दिया है। विनय कटियार ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद कांग्रेस की कोख से पैदा होता है। कटियार ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने आतंकवाद को फैलाने का काम किया और अफजल गुरु से लेकर सभी गुरु घंटाल कांग्रेस के ही देन हैं। उन्होंने राहुल गांधी को उसी परंपरा का नेता बताया है। कांग्रेस पार्टी केवल एक ही काम करती है कि उसकी कोख से आतंकवाद पैदा होता है, वो आतंकवादियों को पैदा करती है, और जितने आतंकवाद फैले हैं वो सब कांग्रेस ने किया है। अफजल गुरु से लेकर के तमाम गुरु पैदा हो गए देश के अंदर, ये जितने गुरु घंटाल पैदा हुए हैं सब कांग्रेस की देन है। तो विनय कटियार को सुन रहे थे आप। इसी खबर पर राजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, हालांकि विनय कटियार पहले भी इस तरह के बोल चुके हैं जो सुनने में थोड़ा अलग और थोड़े अजीब लगते हैं, इस बार कांग्रेस पर निशाना साधा इन शब्दों का इस्तेमाल करके? अब बिल्कुल विनय कटियार ऐसे बयान देने के लिए जाने जाते हैं, और फिलहाल चुनाव का वक्त है तो सियासत भी होनी है। और हम बताएं आपको कि विनय कटियार भी एक प्रत्याशी या टिकट की दौड़ में है, तो जाहिर सी बात है कि वो सियासत उनकी तरफ से और तेज होगी। और चूंकि ये मौका है इस वक्त सभी राजनीति जितनी सियासत हो रही है एयर स्ट्राइक को लेकर के या तमाम चीजों को लेकर के, तो उसमें विनय कटियार जैसे नेता अब तक नहीं कूदे थे, यही आश्चर्यजनक था। और अब जब कूदे हैं तो वो खुल के कूदे, क्योंकि अभी भी 20 टिकट बीजेपी को घोषणा करना बाकी है और विनय कटियार कहीं ना कहीं उसमें से एक टिकट अपने लिए भी देख रहे हैं। तो ऐसे में उनकी सियासत ये बहुत लाजमी दिख रही है। चलिए, शुक्रिया आपका राजीव जी ये डिटेल हम तक पहुंचाने के लिए। तो विनय कटियार इस तरह के बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी उन्होंने इसी तरीके का बयान दिया है। खैर, हम अपनी चर्चा की तरफ वापस से एक बार लौटते हैं और मुजफ्फर खान जी मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। भगवान के आशीर्वाद से ही क्या अब जनता का आशीर्वाद मिलेगा? हालांकि आप लोगों ने तो साथ देने से साफ इनकार कर दिया कांग्रेस का, तो क्या यही रास्ता बचा था? देखिए श्री साहिबा, बड़ी विडंबना है कि भाजपा के लोग जहां एक तरफ एक समुदाय को कहते हैं कि साहब घर वापसी कर लीजिए, वहीं अगर कोई ब्राह्मण का बेटा या बेटी हो जिसके बायोडाटा में भी लिखा है, उस पर सवाल कौन उठा रहा है? जो खुद जिसका हिंदू समाज से कोई लेना देना नहीं, एक पारसी पंडित बोल रहा है कि इन्हें मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारे देश की अजीबोगरीब विडंबना है कि ऐसे लोग सवाल उठा रहे हैं। वो कौन से पंडित हैं भाई जो सवाल उठा रहे हैं आज? और अभी मैं विनय कटियार को सुन रहा था। आप ये बताइए सीधी साहिबा कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार किसने बनाई? जिस अफजल गुरु की वो बात कर रहे थे, अफजल गुरु को जम्मू कश्मीर में पीडीपी शहीद मानती है, वो उसको आतंकी नहीं मानती। सर, तो ये लोग गले लगाते हैं ऐसे लोगों को। मुजफ्फर खान जी, गठबंधन मौकों का होता है और अभी मौके का एक बहुत बड़ा गठबंधन हम देख भी रहे हैं, तो उस पर तो खैर हम बाद में ही बात करेंगे। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। रामदत्त त्रिपाठी जी भी मेरे साथ बने हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि ये जनता का आशीर्वाद मिलने का ही एक रास्ता एकमात्र यही बचा है कि हार्ड हिंदुत्व या सॉफ्ट हिंदुत्व, लेकिन राह यही होगी?
देखिए, कायदे से तो अच्छा ये होता कि बीजेपी जो पार्टी सत्ता में रह लेती है 5 साल, उसको अपनी उपलब्धियों पे चुनाव लड़ना चाहिए और विपक्ष को भी जनता के मुद्दे उठाने चाहिए। हम भी जनता के बीच जाते हैं। जनता के बीच में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं इस समय वो बेरोजगारी का है। किसानों को फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, किसानों को रात भर जगना पड़ रहा, जानवर उनकी फसलें चल रहे हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। अच्छा, जहां तक मंदिर की बात है तो ये बीजेपी का मुद्दा था, ऑफिशियल मुद्दा था, और उन्होंने ये कहा था कि जब केंद्र में और प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, हम कानून बना के मंदिर बनाने का रास्ता उसके लिए साफ कर देंगे। ठीक है, यही कमी है सर। स्टैंड कभी किसी ने क्लियर नहीं किया। शांतनु, स्टैंड क्लियर नहीं किया, लेकिन उस राह पर आप चल पड़े। यानी कि पिच तो पहले हुआ करती थी बीजेपी की, अब आपको लग रहा है कि यही पिच इस्तेमाल करेंगे तभी आप सिक्सर भी मार पाएंगे। जी, जैसे मैंने अपनी बात को फिर से दोहराऊंगा दूसरे शब्दों में, 2014 से ये डायरेक्ट है कि भाई कांग्रेस का एक इतिहास रहा है माइनॉरिटी अपीसमेंट का। उनकी स्टेटेड डॉक्ट्रिन है मुस्लिम अपीसमेंट। उन्होंने एक डर पैदा किया है कि भाई किस तरह से आप ये कांग्रेस की राजनीति विक्टिमाइजेशन की रही कि एक विक्टिम है और हम आपको सेवियर कर रहे हैं, चाहे वो दलितों के लिए हो, चाहे वो गरीबों के लिए हो, चाहे वो अल्पसंख्यकों के लिए हो। उनकी एक राजनीति रही है, वो स्टेटेड राजनीति है उसकी, जो 2014 की बड़ी हार के बाद उन्होंने उस स्टेटेड पॉलिसी से मूव कर रहे हैं। उनका वो टेक्टोनिक शिफ्ट है कांग्रेस की राजनीति में। लेकिन वही है कि एक पार्टी जो 30 साल से, और जनसंघ को ले लें तो 60-70 साल से एक मुद्दे पर लगी है और उन्होंने उस मुद्दे पर काम किया है, वर्सेस एक पार्टी जो चुनाव में केवल, इसे मैं चुनावी हिंदू कहूंगा, तो मेरे ख्याल से जनता सीधे भाप जाएगी। आशुतोष जी ने कहा कि मंदिर जाने का हक सबको है भैया, लेकिन आप एक कॉस्ट्यूम की तरह टीका लगा के, रुद्राक्ष की माला लगा के एक दिन ऑल ऑफ अ सडन स्टेज पे आ जाएंगे तो जनता भापेगी आपको। यही दिक्कत है, जनता बेवकूफ नहीं, और ये सभी सियासतदानों को समझना चाहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, अमित शाह ने एक बयान दिया है, आतंकियों पर एयर स्ट्राइक से कुछ लोगों को दुख हो रहा है, हमारी सरकार खून की दलाली नहीं करती है। अमित शाह ने बड़ी बात बोली। देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहे जिसके शपथ लेते ही दुश्मनों के दिल में डर की लखलखी बैठ जाए, ऐसा प्रधानमंत्री भारत 30 साल तक आप बिरयानी खिलाते रहे, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने के समय अब समाप्त हो गए हैं। यहां नरेंद्र मोदी का साथ। तो हिंदुत्व का मुद्दा और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक पर सवाल, ये दो ही चीजें हैं जो इस बार चुनावी मौसम में उछल कर